कहते हैं इंसान का पेट भरा जा सकता है पर उसकी ज़ुबान कभी नहीं भरती। हमने जानवर खाए, परिंदे खाए, पर क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे स्वादिष्ट मांस किसका होता है? बंगाली में आमिष का मतलब सिर्फ नॉनवेज नहीं होता, इसका मतलब होता है एक ऐसी तलब जो आपको जानवर बना दे। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कोलकाता का एक सुनसान इलाका, उसमें एक पुराना घर था। वहाँ रहता था डॉक्टर अनिरुद्ध, एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो पुरानी किताबों और रेयर खाने का शौकीन था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई देवो से। देवो एक अजीब सा लड़का था। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं और उसके हाथ हमेशा ठंडे रहते थे। देवो ने अनिरुद्ध को एक ऐसी दावत पर बुलाया जहाँ कोई सब्जी नहीं थी, सिर्फ एक काले रंग का मांस था। अनिरुद्ध ने पहला निवाला लिया। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं चखा था, पर उसे क्या मालूम था कि ये दावत उसकी आखिरी इंसानी खुराक थी। उस दिन के बाद अनिरुद्ध को नॉर्मल खाना जहर लगने लगा। उसे मछली, मुर्गा सब बेस्वाद लगने लगा। वो हर रात देवो के घर जाता और नया मांस मांगता। देवो, आज क्या है? अनिरुद्ध ने एक रात पूछा। देवो ने मुस्कुराते हुए कहा, आज विचित्र है। ये एक ऐसी मखलूक का मांस है जो सिर्फ अंधेरे में मिलती है। अनिरुद्ध खाता गया। उसका जिस्म बदलने लगा। उसके नाखून पीले पड़ गए, पर उसकी भूख वो बढ़ती जा रही थी। एक रात देवो गायब हो गया। अनिरुद्ध भूख से पागल होकर देवो के घर के बेसमेंट में घुस गया। वहाँ जो उसने देखा, उसने उसका दिमाग हिलाकर रख दिया। बेसमेंट में कोई जानवर नहीं था, वहाँ एक बड़ा सा आइस बॉक्स था। जब अनिरुद्ध ने उसे खोला तो अंदर देवो की ही पुरानी तस्वीरें थीं और उन तस्वीरों के नीचे रखा था इंसानी अंगों का ढेर। हर डब्बे पर एक तारीख लिखी थी और एक नाम। एक डब्बे पर लिखा था अनिरुद्ध, डिलीवरी डेट टुनाइट। अनिरुद्ध डर के मारे पीछे हटा, पर पीछे देवो खड़ा था, पर वो देवो नहीं लग रहा था। उसका चेहरा किसी भूखे पिशाच जैसा था। सर, आपको मांस पसंद आया ना? पर आपने एक बात नोटिस नहीं की, जो आपने कल खाया वो आपकी अपनी उंगली थी। जब आप नींद में थे, मैंने उसे काटा और पकाकर आपको ही खिला दिया। आपने अपनी ही रूह का स्वाद चखा है। अनिरुद्ध ने अपने हाथ देखे। उसके हाथ की 3 उंगलियां गायब थीं। वहाँ सिर्फ बैंडेज जख्म थे, जिन्हें उसने नींद की दवा के असर में महसूस नहीं किया था। अनिरुद्ध पागल हो गया, पर उसकी भूख अब भी नहीं रुकी थी। कहानी खत्म होती है एक ऐसे सीन पर जहाँ अनिरुद्ध एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उसके हाथ में एक चाकू था और वो अपने ही पैर की चमड़ी को बड़ी शौक से छील रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है। वो खुद को ही खाना शुरू कर चुका है, क्योंकि आमिष का असली मतलब है जब शिकारी खुद शिकार बन जाए। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई ऐसी चीज़ खाने का मन करे जो अलग हो, तो याद रखना, स्वाद सिर्फ जुबान तक नहीं रहता, वो रूह को गंदा कर देता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भूख आपको ही खा जाए।